कहते हैं मीठे बच्चे, देह अभिमान है रुलाने वाला। देही अभिमानी बनो तो पुरुषार्थ ठीक होगा, दिल में सच्चाई होगी। बाबा कहते हैं देह अभिमान है रुलाने वाला। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है जब तक रोल में फंसती है आत्मा, तब तक बाबा कहता है दुखी ही रहती है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, कुछ खोया कुछ पाया। तो बाबा कहता है ये देह अभिमान तो है रुलाने वाला, इसलिए बच्चे आत्म अभिमानी बन चलो तो पुरुषार्थ ठीक होगा, दिल में सच्चाई होगी। क्वेश्चन है, किसी भी परिस्थिति व आपदा में स्थिति निर्भय एक रस कैसे हो? बाबा पूछते हैं बच्चों से, कैसी भी आपदा आए, कैसी भी परिस्थिति आए, उस परिस्थिति में बच्चे निर्भय और एक रस कब बन सकते हैं? तो बाबा आंसर के रूप में समझाते हैं, बच्चे ड्रामा पर जब पूरा पूरा निश्चय होगा। बाबा कहते हैं परिस्थितियां तो आती ही हैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, लेकिन बाबा कहते हैं जिस आत्मा को पूरा निश्चय है ड्रामा पर, ड्रामा कल्याणकारी है। चाहे बाबा कह रहा है कुछ भी ड्रामा में सीन आपके सामने आया, कितना भी बड़ा बाबा कहता है वो आपदा है या कोई ट्रेजिडी है, बाबा कहता है परिस्थिति कैसी भी आए, अगर आपको ड्रामा पर निश्चय है, ड्रामा कल्याणकारी, संगम युग कल्याणकारी, स्वयं भगवान इस समय धरती पे आया है, तो बाबा कहता है अकल्याण किसी का हो नहीं सकता। अगर ये निश्चय आत्मा को पक्का है तो कोई भी बाबा कहता है आफत आई तो क्या कहेंगे, आफत तो आएगी, लेकिन बाबा कहता है अगर आफत फेस करती भी आत्मा तो क्या कहेगी, कल को पहले भी इसे पार किया था, नथिंग न्यू। बाबा कहता है इतने सहज बन जाओ। कैसा भी बाबा कहता है सीन आपके सामने आया, नथिंग न्यू, कल पहले भी मैंने ये सीन पास किया था, पास विद ऑनर बनी थी। लेकिन बाबा कहते हैं कि निश्चय उसी आत्मा को होगा जिसको ड्रामा पर निश्चय हो, जिसको भगवान पर निश्चय हो, जिसको स्वयं पर निश्चय हो। तो कैसी भी आपदा होगी, बाबा कहते हैं निर्भय बनोगे, एक रस बनोगे, आत्मा कभी डामाडोल नहीं होगी, कहाँ जाऊं क्या करूं, नहीं, नथिंग न्यू। फिर आज का गीत है, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। कितना दूर का मुसाफिर। हाँ, बाबा कहता है परम धाम से तुम बच्चों को मैं मिलने आया हूँ, तुमको साथ ले जाने आया हूँ। तो बाबा कहता है मुझे तो पुकारा तुमने जन्मों जन्म, लेकिन बाबा कहता है पहचानता तो कोई भी नहीं है। ओम शांति। विनाश के समय कुछ बच तो जाते हैं, राम रावण दोनों तरफ के। बाबा कहता है बच्चे विनाश के समय कुछ बच जाते हैं, राम और रावण दोनों तरफ के। रावण वाले चिल्लाते हैं क्योंकि पिछाड़ी में तकलीफ होगी, साथ नहीं गए, बाराती बनकर गए। तो बाबा कहता है तुम में जो लायक हिम्मत वाले होंगे वे विनाश देखेंगे, प्रलय देखेंगे। बाबा कहता है बच्चे आप में जो आत्मा निर्भय होगी, अचल अडोल होगी, बाबा कहता है वो विनाश देखेगी। अंगद समान स्थिर अडिग जैसे ऑपरेशन के समय कोई खड़ा ना हो सके, यह तुम सामने से देखेंगे। बाबा कहता है ऑपरेशन थिएटर में देखते हैं ना, एक डॉक्टर कितनी बड़ी बड़ी सर्जरीज करता है, लेकिन अगर उसके घर का अटेंडेंट बीच में आ जाए, देख पाएगा ये सब कुछ? नहीं देख पाएगा। तो बाबा कहता है बच्चे आपकी स्थिति भी कैसी होनी चाहिए, अंगद समान, अचल अडोल, तब बाबा कहता है विनाश देख सकेंगे। कोई एक हनुमान नहीं था, सब महावीरों की रुद्रमाला है। बाबा कहते हैं सृष्टि पर इतना बड़ा ऑपरेशन चलेगा क्योंकि सृष्टि का परिवर्तन होगा ना। एक पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में डाला जाता है किस लिए? परिवर्तन के लिए। हाँ,
अभी वो रोगी है, जब ओटी से बाहर निकलेगा तो स्वस्थ बन जाएगा। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, इस समय सारी दुनिया पर ऑपरेशन चलेगा सृष्टि परिवर्तन का, तो उसको डॉक्टर्स चाहिए। डॉक्टर्स चाहिए उसको। वो कहता है मुझे ऐसे डॉक्टर चाहिए जो विनाश देखकर दुखी नहीं हो। उनको रहस्य पता है, एक डॉक्टर को सब पता कि जिस पेशेंट को मैंने ओटी में खोल के रखा हुआ है ना, इसको अभी सिलना भी है, सिलकर इसको खड़ा भी करना है, घर पे भी भेजना है। तो बाबा कहता है बच्चे, आप महावीर हो ना, रुद्रमाला में एक हनुमान नहीं है, आप सब महावीर हो। तो इस समय बाबा कहता है आप रूहानी एमबीबीएस कर रहे हो, क्योंकि सृष्टि का परिवर्तन होगा। बाबा कहता है तो आपको डॉक्टर बन के खड़े रहना। हर एक आत्मा को बाबा कहता है दुआएं देते चलो। तो विनाश होगा। बाबा कहता है संभालने वाले भी तो कुछ चाहिए होंगे ना। विनाश तो सभी का होना है, ऐसा नहीं कि डॉक्टर हमेशा बैठा रहेगा, लेकिन उसका योगदान तो देगा ना वो। हम्म? तो बाबा कहता है तुमको सच्चे बाप से अभी सच मिल रहा है। बाबा कहता है कहते हो ना सत्यम शिवम सुंदरम। तो बाबा कहता है बच्चे, ये टाइटल मैं तुम बच्चों को भी देता हूँ। सबसे पहले वो हमको हम ही से मिलवाता है। तो हमने अपना सत्य स्वरूप पहचाना ना कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। 84 जन्मों का पार्ट मैं ही खेलती हूँ, मैं ही पतित बनती हूँ, मैं ही फिर से पावन बन जाती हूँ। तो कितना बड़ा सत्य है ये, जो आज तक हमको पता ही नहीं था। तो सबसे पहले क्या किया? सत्यम शिवम। बाबा कहता है फिर मैं तुमको कल्याणकारी बनाता हूँ, स्व के लिए भी, और बाबा कहता है सर्व के प्रति। सुंदरम। बाबा कहता है जब तुम सत्य स्वरूप बनते हो, सर्व के प्रति कल्याणकारी बनते हो, तो सुंदर सहज बन जाते हो। तो सुंदर कौन बनते हैं? श्याम सुंदर देखा ना। बाबा कहता है बच्चे तुम ही सुंदर बनते हो। तो सुंदर है देवी देवताएं, और दुनिया में कोई सुंदर नहीं है। ये तो है ही कलयुग। बाबा कहता है बाबा कहता है यहाँ तो पतित शरीर है। कितना भी बाबा कहता है इस चमड़ी को चमकाओ, लेकिन अंत में बाबा कहता है इसका क्या होता है। और बाबा कहता है किसी को सुख नहीं देते हो। बाबा एक मुरली में समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, जब आप अपनी बाह्य सुंदरता पे काम करते हो ना, तो बाबा कहता है विकार फैलाते हो। बाबा कहता है रावण के राज्य को फैलाने की मदद करते हो, क्योंकि आकर्षण पैदा किया, किसी की दृष्टि बदली, किसी की वृत्ति बदली, किसी की कृति बदल गई। तो बाबा कहता है बच्चे, अब आपको सादा जीवन उच्च विचार। बाबा कहता है सुंदर बनना है, लेकिन इसलिए नहीं कि कोई हम पे लट्टू हो जाए। वो वाली सुंदरता नहीं चाहिए हमको। बाबा कहता है वो तो विकारों का बीज है। लेकिन इस समय बाबा कहता है आत्मा को सुंदर बनाना है। तो सुंदर संकल्प हो, सुंदर बोल हो, जो किसी के दिल को सुकून दे, किसी तप्ते को शीतल कर दे। और बाबा कहता है आपके कर्म ऐसे हो, हर एक आत्मा के प्रति परोपकारी बनना है। तो इसको बाबा कहता है बच्चे सुंदर बनना। बाकी दुनिया वाली सुंदरता नहीं चाहिए कि 2 घंटे में पसीना आया तो सब बह गया। तुम बच्चे जानते हो सच्चे बाप के लिए मनुष्य जो बोलते सब झूठ है। हाँ, बाबा कहता है मैं तो सत्यम शिवम सुंदरम हूँ, लेकिन दुनिया जो मेरे बारे में सोचती है, सुनाती है शास्त्रों के माध्यम से, बाबा कहता है सब झूठ है। क्या सुनाते हैं उसके बारे में? हाँ, बाबा कहता है शिव और शंकर को ही कंबाइंड कर दिया। पहली मिलावट तो यही कर दी, क्योंकि ये है ही मिलावट का युग। बाबा कहता है उसके बाद बाबा कहता है फिर ये कह देते हो कि आज की सुबह की मुरली में था ना, बाबा कहता है कि बच्चे दुनिया में सबको यही सोचता है कि सुख और दुख देने वाला वो एक ही है। सर्वव्यापी कहते हो मुझे। हाँ, बाबा कहता है ठीक कर भीतर में भी मुझे ठोक देते हो। तो इस समय बाबा हमको समझाता है। बाबा कहता है बच्चे सब मेरे बारे में झूठ बोला गया, जो भी शास्त्रों में महिमा की है। बाबा कहता है मैं तो हूं ही कल्याणकारी, लेकिन वहां क्या लिखा है?
की विनाश कराते हैं। एक पिता कभी विनाश नहीं करता। पिता जन्म देता है, पालना करता है, लेकिन विनाश नहीं करता। बाबा कहता है मैं तो तकदीर बनाने वाला हूँ और तुम मुझे कहते हो तकदीर बिगाड़ने वाला। हम्म, तो बाबा कहता है सब झूठ है। श्री कृष्ण की आत्मा भी अभी ज्ञान ले रही है, फिर शास्त्रों में समझते हैं कि ज्ञान दे रही है। बाबा कहता है वास्तव में अभी कृष्ण की आत्मा भी ये ज्ञान सुन रही है, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारे शास्त्र कहते हैं कि ये ज्ञान देने वाली है, लेने वाली नहीं। हम्म, हम ही सबसे पहले बिछड़े हैं, बाकी सब सोल्स तो बाबा के संग वहीं रहती हैं। बाबा कहते हैं सबसे पहले आप बच्चे परम धाम से आते हो सतयुग में, तो सबसे पहले बाबा कहता है आप ही बाप से बिछड़ते हो। बाकी सब आत्माएं बाबा कहता है परम धाम में मेरे साथ ही रहती हैं। एक जो एक्ट में आते हैं उसे फॉलो किया जाता है। जो योगी नहीं वे धारणा कर नहीं सकते। जो सुनते वे धारण कर समझाते रहो, निर्भय रहना है। बाबा कहते हैं बच्चे मुरली में जो भी सुनते हो उसका मनन चिंतन करो कि बाबा आज क्या कह रहा है, मेरे में क्या कमी है। हाँ, मुझे कहाँ पर एडिशन करना है, क्या करेक्शन करना है। बाबा कहते हैं ये आपका अपना गुप्त पुरुषार्थ है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। हम रोज मुरली सुनते हैं। हम्म, मुरली सुनने के बाद हम सारा दिन क्या करते हैं, हमको पूरी फ्रीडम है। बाबा कहते हैं बच्चे कर्म करने की तुमको फ्रीडम है, लेकिन कर्म का जब फल भोगोगे, बाबा कहता है उससे फ्रीडम नहीं है। इसलिए बाबा कहता है सोच समझ कर कर्म करो कि सारा दिन ये समय श्वास संकल्प मैंने कहाँ खर्च कर दिए। बाबा कहता है व्यापारी हो ना। बाबा कहता है ये अंतिम जन्म है आपका जो आपने भगवान के लेखे लगाया है। तो बाबा कहता है व्यापारी तो रोज मुनाफा नुकसान देखता है, क्या तुम देखते हो आज मुझे क्या नुकसान हुआ, क्या मैंने फायदा किया। हम्म तो इस समय बाबा कहता है बच्चे जितना ज्ञान का धन आप बांटेंगे, बाबा कहता है ये बढ़ता जाएगा, जमा होता जाएगा। क्योंकि बैंक में पैसा जमा कराना किसको अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है ना। क्या कहते हैं, काम आएगा। किसके काम आएगा, हमारे तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि जीते जी तो हम कभी एफडियां तोड़वाएंगे ही नहीं अब। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे ये है ज्ञान का धन। बाबा कहता है ये है तुम्हारी रोज की पॉकेट मनी। इसको बाबा कहता है संभालने के लिए नहीं दे रहा, मेरे पास बहुत है। बाप बैठा है संभालने के लिए, तुम बच्चों को तो बाबा कहता है खर्च करना। हम्म, तो इस समय बाबा कहता है योगी जो आत्मा नहीं है वो धारणाएं कर ना सके। जो सुनते हो बाबा कहता है वो दूसरों को समझाना है, निर्भय रहना है। कभी बाबा कहता है डर नहीं मानना। सामने वाली आत्मा अगर आपके ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं करती, होता है ना कई बार हम कहते हैं ये तो ज्ञान सुनता ही नहीं है, कोई ना कोई एक्सक्यूज दे ही जाता है, कहता है ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। हाँ, बाबा कहता है कि बच्चे तुमको निर्भय रहना है। लेकिन होता क्या है, होता उल्टा ही है। एक पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर को भूल ही जाता है कि मैं डॉक्टर हूँ। पेशेंट इतने रोने रोता है अपने, ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये हुआ वो हुआ। डॉक्टर भी उसके साथ कहता है कि मैं भी दुखी हूँ तेरे साथ। तो बाबा भी हमको यही समझाता है। बाबा कहता है आप अपना कर्तव्य क्यों भूल जाते हो, सामने वाली आत्मा कमजोर है। हम्म? बाबा कहता है जैसे एक डॉक्टर होता है ना, तो पहले पेशेंट का मुआयना करता है कि कितनी इसके अंदर कमजोरी है, क्या ये हैवी डोज बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो उसकी बाबा कहता है कंडीशन देखकर ही वो इलाज शुरू करता है। लेकिन यहाँ बच्चे क्या करते हैं, ये रूहानी एमबीबीएस किए हुए। बाबा कहता है आप तो कभी नहीं देखते हो कि आत्मा की स्थिति क्या है, कितनी कमजोर है। हाँ, बाबा कहते हैं आप आते ही उसको इतनी हैवी डोज दे देते हो कि ये संगम का युग चल पड़ा, विनाश सामने खड़ा है। मरता आदमी डॉक्टर भी कभी नहीं कहते कि बस आप जाने वाले हो, कहते हैं नहीं आप ठीक हो जाओगे, तो हिम्मत देता है ना पेशेंट। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ज्ञान भी युक्ति से दे,
एक माँ होती है, बच्चा तो आनाकानी करता है दवाई के लिए, कितनी बार उछलता है, इधर उधर भागता है, नहीं आऊंगा, नहीं पीऊंगा, लेकिन माँ कैसे पुचकार के, प्यार से, लालच दे के, एक हाथ में चॉकलेट रख के कहती बेटा पी लेना, फिर ये पूरी चॉकलेट तेरी है। क्योंकि माँ को पता है कि ये दवाई इसके लिए कितनी जरूरी है। बच्चे को तो नहीं पता, वो बच्चा ही तो है, तभी तो बच्चा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, बेसमझ है। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे, जिस भी आत्मा के साथ आप बात करते हो, ज्ञान की लेन देन करते हो, उसको बच्चा ही देखना है। हो सकता है वो रिश्ते में हमसे कुछ सीनियर भी हो, बड़ा भी हो, एजेड भी हो, लेकिन बाबा कहता है आत्मिक लेवल पर जब देखोगे तो सब बच्चे हैं, क्योंकि खुद को ही नहीं जानते, अबोध बालक है। किस चीज को मना कर रहे हैं इनको क्या पता। एक बच्चे को क्या पता कि मैं बीमार हूं और ये दवाई लेने से मैं ठीक हो जाऊंगा। वो तो भागता है दवाई के नाम से, नहीं 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 नहीं। हम्म? लेकिन अगर हम उसको आइसक्रीम दें, चॉकलेट दें, चिप्स दें, कभी मना नहीं करेगा। हाँ, बाबा कहता है कि बच्चे यही खा खा के तुम सब आत्माएं विकारी बनी हो, पतित बनी हो। ये बाहर की आइसक्रीम खूब खाई हमने। बाबा कहता है ये आइसक्रीम खाते खाते पूरा जीवन, बाबा कहता है, तुम्हारा मेल्ट हो चुका अभी। हम्म, तो बाबा कहता है अभी समय बहुत कम है, अब ये बाहर के स्वाद लेने बंद करो, कहाँ क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना था, होना तो ये चाहिए था। बाबा कहता है तुमको ड्रामा पर निश्चय होना चाहिए। इतना बड़ा बाबा कहता है, डॉक्टर वैद आपके पास आया है, जिसको कहते हो रूहानी सर्जियन। बाबा कहता है डॉक्टर पे भरोसा है कि डॉक्टर जो मुझे डायरेक्शंस देगा वो मुझको फॉलो करनी है। हम्म? तो बाबा हमको समझाता है कि बच्चे निर्भय रहना है, बच्चे हैं, बच्चे उछल कूद करेंगे, लेकिन बाबा कहता है आप माँ बनकर अपनी ड्यूटी तो नहीं भूल जाते। कभी माँ नहीं कहेगी कि अच्छा छोड़ दवाई रहने दे, चल आजा चॉकलेट ही खा ले। हम्म? तो बाबा कहता है बच्चे आप भी कौन हो, जगत अम्बा हो। युक्ति से बाबा कहता है ज्ञान की डोज दो, कोई आत्मा क्या सुनना चाहती है। बाबा कहता है कोई बेचारी आत्मा अगर आपके पास आए, डॉक्टर को बोले कि डॉक्टर आज पेट में बहुत दर्द है, और डॉक्टर क्या दे उसको, सर दर्द की दवाई दे के बैठ जाए, तो बाबा कहता है बीमारी बढ़ाओगे उसकी कि कम करोगे। तो सियाना डॉक्टर क्या, जो नब्ज को पहचाने कि तकलीफ क्या है। ऐसी बाबा कहता है जो आत्माएं ज्ञान लेती है ना, बाबा कहते हैं ज्ञान सुनने के सबके अपने अपने पर्पस हैं। हम सब अपनी लाइफ से थोड़ा बहुत डिस्टर्ब थे, हम यहाँ ज्ञान सुनने नहीं आए थे, हमारी कुछ और ही प्रॉब्लम्स थी, हमारे कुछ अपने ही इश्यूज थे। हमको इस कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं था कि ये 7 दिन का कोर्स क्या होगा, मुरली क्या होगी, योग क्या होगा, नहीं। ना तो हमको अवेयरनेस थी और ना ही हम इंटरेस्टेड थे, यही तो था। लेकिन हमारी प्रॉब्लम जो सुनी उसने, सामने वाले ने हमको धीरे धीरे प्यार से पुचकारते हुए क्या कहा कि सिर्फ एक मीटिंग करो मेरे साथ, आओ मेरे क्लिनिक। हाँ, तो फिर वो पूरी डिटेल सुनता है। सुना, अपनी 63 जन्म से दुखी है ना, तू बोल, तेरी बोल। तो आत्मा जब उसके सामने आती है तो खूब रोती है, अपने मन की हर बात जो दुनिया में नहीं बता सकी वो उसके आगे बताती है। तो डॉक्टर है ना, डॉक्टर फिर क्या कहता है, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो जाओ। हम्म? तो बाबा कहता है कि बच्चे हर आत्मा जो ज्ञान सुनती है ना, पर्पस सबका अलग है। कोई तो दुनिया में चाहता है कि हमको मुक्ति मिल जाए, तो बाबा कहता है फिर ये ज्ञान की दवाई उसको ऐसे दो कि इस ज्ञान से आपको मुक्ति मिलेगी, तो उसको मुक्ति की बात समझाओ। कोई चाहता है सुख मिले, तो बाबा कहता है फिर उसको सुख की डोज दो। क्योंकि पेशेंट पेशेंट है, लेकिन हर पेशेंट की प्रॉब्लम अपनी अपनी होती है। तो बाबा जब ज्ञान सुनाना शुरू करता है ना, तो सबसे पहले पेशेंट की नब्ज पकड़ता है, सबसे पहले बताता है कि तू आत्मा है। हम्म? और जब उसको ये सच्चाई पता चलती है तो कितनी सेटिस्फाइड होती है कि आज तक मेरी नब्ज पकड़ के ये तो किसी ने बताया ही नहीं डॉक्टर साहब।
इतनी बीमारी रूट कॉज पे बैठी थी, आज तक किसी को पता ही नहीं चला। तो फिर वो बताता है ये आत्मा डैमेज हुई है, अभी इस पे इलाज नहीं, करो। अब जैसे जो ज्ञान नहीं सुनते, हम्म। ठीक है, उनको ये भी तो पता है ना कि हमारे अंदर एक आत्मा बैठी है। हम्म। जो नहीं सुनते, ज्ञान में नहीं है, हम्म। उनको इतनी तो नॉलेज है कि हमारे अंदर एक आत्मा बैठी है, हमारी आत्मा ही हमसे बोलती है कि ये करो, हम्म। ये करो। तो ये नॉलेज तो जिनको नहीं है उनको भी पता ही है। जैसे अब कह रहे हैं कि भी जिनको ज्ञान ज्ञान हो जाता है उनको पता लगता है कि हम आत्मा है। हम्म। तो अननोन बंदे को भी तो पता ही है ना। बिल्कुल। बाबा कहता है कि बच्चे, दुनिया में आत्मा है, ये तो शास्त्रों में लिखा है, आत्मा है, आत्मा मुक्ति पाती है, आत्मा की शांति के लिए हम पाठ करते हैं। लेकिन बाबा कहता है आत्म अभिमानी कोई भी नहीं है दुनिया में। आत्मा क्या है, कहाँ से आई है, किसकी संतान है, 84 जन्मों का लेखा जोखा क्या है, कैसे ये सुख और दुख में आती है, कौन इसको पतित बनाता है, कैसे ये पावन बनती है, ये ज्ञान किसी के अंदर नहीं है। आप खुद देखो, जब हम ज्ञान में नहीं थे, हमको नहीं पता था कि आत्मा ही रोती है, आत्मा ही हंसती है, आत्मा ही सारे कार्य करती है। हम तो बॉडी कॉन्शियस थे सारे। और नहीं इस तो अब जैसे कोई बात करता है, कोई कहता है ना कि किसी की आत्मा दुखाओगे तो तुम भी सुखी रहो। ऐसे हम्म। कोई बात करता है ना कि हम्म। उनको ये तो हम्म। होता है ना कि इसकी आत्मा दुखेगी अंदर से। हम्म। इतना अंदर बिल्कुल। से हर बिल्कुल, ये सच्चाई है। इतनी बात तो हम अक्सर कह जाते थे कि किसी की आत्मा नहीं दुखाओ, किसी की हाय नहीं दो। लेकिन बाबा हमको ये समझाता है कि बच्चे, आत्मा दुखी क्यों? किसी के अंदर पावर नहीं है जो आत्मा को दुखा सके, लेकिन आत्मा कमजोर है, इसलिए दुखती है। आप सोचो, ये मेरा हाथ है, बिल्कुल नॉर्मल है। आप इस पर ऐसे करके कुछ करोगे, इसे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई घाव है और जरा सा कोई इसको टच कर देगा तो बहुत कुछ हो सकता है। तो आत्मा को कोई दुखी कर नहीं सकता, ये सच्चाई है। ये हमको शास्त्रों में नहीं पता था। वो ये कहते हैं किसी की आत्मा नहीं दुखाओ, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा तो सत्य स्वरूप है, सुंदर है, इसको तो कोई दुखी कर ही नहीं सकता। तो हमको अपनी इनर पावर्स नहीं पता थी, तब हम कहते थे कि फलाने की वजह से मैं दुखी हूँ, इसके बोल की वजह से, इसके व्यवहार की वजह से मैं दुखी हूँ। लेकिन आत्मा का हमको तब भी नहीं पता था। हम कहते थे मेरी आत्मा दुखी है, मेरी आत्मा रोती है। लेकिन हम ये नहीं कहते थे कि मैं आत्मा रोती हूँ, मेरी और मेरा। यही तो बाबा ने हमको ये गांठ तोड़ के दी ना, कि बच्चे, ये शरीर तेरा है, लेकिन तू है आत्मा। आत्मा ही शरीर के द्वारा अपना ये जो हिसाब किताब है, ये पूरा करने आई। तो कोई दुखा नहीं सकता आत्मा को। लेकिन भक्ति में हम कहते हैं कि फलाने ने मेरी आत्मा को दुखी किया। लेकिन बाबा जब हमको ज्ञान देता है, बाबा कहता है नो बडी कैन हर्ट यू। क्योंकि आप सोल हो, आत्मा। आत्मा तो शक्तिशाली है ही शक्ति का स्वरूप, है ही प्रेम सुख का स्वरूप। इसको कोई दुखी कैसे कर सकता? जब हम अपने आप को भूलते हैं, तब हम कहते हैं कि फलाने की वजह से मैं दुखी होती हूँ, ये नहीं होता तो मैं सुखी हो जाती हूँ। तो आज ये पेशेंट इतना वीक हो चुका है, ये डॉक्टर के आगे आगे बैठकर ये बोलता है, डॉक्टर साहब, अगर देखो बाहर का मौसम बिल्कुल ठीक रहता ना, तो मैं कभी बीमार नहीं पड़ता। मेरे घर के लोग अगर मेरे साथ इस तरीके से व्यवहार नहीं करते, डॉक्टर साहब, मैं कभी बीमार नहीं पड़ता। लेकिन वो पेशेंट कभी ये एग्री नहीं करता कि मेरी अपनी इम्यूनिटी कमजोर है। डॉक्टर साहब, मौसम तो बार बार बदलता है, लेकिन मेरे अंदर पावर नहीं है इसको झेलने की। आया गया मुझे कुछ भी कह देता है, मेरे अंदर पावर नहीं है उसको ऑब्जर्व करने की। तो पेशेंट को बाबा रियलाइज कराता है कि बच्चे, आपके अंदर कमी है, आप अपनी कमी ठीक करो। तो एक डॉक्टर के पास जब पेशेंट बैठता है ना, तो वो पेशेंट को दवाई देता है खाने की, पेशेंट को ही देता है ना। पेशेंट कई बार कहता है मुझे नींद नहीं आती। अब वो पूछता है तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? तो वो कहता है देखो, मेरे घर में पैसे की प्रॉब्लम है, मेरे घर में रिश्तों को लेके थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, इस वजह से मेरे को नींद ही नहीं आती, चिंता करता रहता हूँ। अब डॉक्टर क्या करेगा? क्या उसके लिए पैसा कमा कर देगा या उसके घर वालों की रोज काउंसलिंग करेगा? नहीं, वो उसको नींद की गोली दे देगा कि तू मेरे संपर्क में आया ना, ये नींद की गोली खा ले और सब भूल जा, सो जा थोड़ी देर आराम से।
तो डॉक्टर किस पे काम करता है? पेशेंट पे काम करता है। पेशेंट जब पावरफुल बनेगा, जब हेल्दी बनेगा, सिचुएशंस को तो अपने आप हैंडल कर लेगा। लेकिन शास्त्रों में हमने क्या किया? हमें तो पता ही नहीं था, कहते थे मेरा वैद गुरु गोविंदा। तो उस वैद के आगे हमने क्या बोला? मेरी स्थितियां सुधार, मेरी परिस्थितियां सुधार, मेरे कर्मों के लेख सवार। हमने तो पेशेंट बन के ये बोला कि जो जो चीज मुझे डिस्टर्ब कर रही है वो सब तू ठीक कर दे। बाबा कहता है किसी ने तुम्हारी नब्ज पकड़ी, ऐसा कोई रूहानी सर्जन था ही नहीं। इसीलिए बाबा कहता है पतित पावन केवल एक मैं हूं, ये मेरा ही काम है। तो कभी भी जो कॉन्सेप्ट हमने पुराना सुना आत्मा के बारे में, बाबा कहता है वो तो अंधकार है। हाँ, वो तो एक ऐसी बात हो गई जैसे किसी को भूख लग रही है और सामने कोई हमारे एक बहुत सुंदर सी फोटो दे दे, डीलक्स थाली, 4 सब्जियां, रायता, सलाद, पापड़, स्वीट, रोटियां, चावल सब भरा पड़ा उसके अंदर। लेकिन क्या भूखे की भूख मिटेगी फोटो देख के? नहीं मिटेगी। बाबा कहता है शास्त्र तो यही थे तुम्हारे लिए। इसलिए तो बाबा कहता है कोई शक्ति नहीं है तुम्हारे पास। फोटोएं देख देख के ही राजी हो गए, देवी देवताओं की फोटोएं देखी वहां राजी हो गए कि सुनेगा कभी तो सुन ही लेगा। बाबा कहता है इतने जन्म जन्म इसको भोग लगाया, कभी खाया इसने? धूप बत्ती जलाई, बाबा कहता है अंदर कोई पावर आई, कोई नॉलेज बढ़ी, दीवारें ही काली करी। बाबा कहता है तुमने और क्या किया? तेल और घी के रेट इतने बढ़ा दिए। तो बाबा इस समय हमें समझाता है कि बच्चे एक रूहानी सर्जन ही है जो बाबा कहता है तुमको तुमसे मिलाता। तो ज्ञान बाबा कहता है हर एक आत्मा इस रीति से नहीं सुनेगी कि हाँ मुझको मनुष्य से देवता ही बनना है, नहीं। अब शिवानी दीदी इतने प्रोग्राम्स अटेंड कराते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक जनरल टॉपिक पे बात शुरू करते हैं। 1 घंटे की टॉक के बाद कहते हैं मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल है, नजदीकी सेंटर पे जाके 7 दिन का कोर्स करें। अब क्या किया, 7 दिन के लिए उस पेशेंट को हमने तैयार कर दिया कि आप फिजियोथेरेपी करा लो, 7 दिन की आराम मिलेगा आपको। अब वो पेशेंट 7 दिन आता है, हम ये भी कहते हैं कि ये सब फ्री होगा। तो फ्री सुनकर कुछ तो बेचारे आते हैं, कुछ फिर वो भी नहीं आते। 7 दिन की फिजियोथेरेपी होती है, यहाँ कुछ कुछ पावर लगता है आ रही है, थोड़ा मन को सुकून मिलता लगता है। तो फिर वो कहते हैं अच्छा फिर कुछ दिन और आओ, एडवांस कोर्स कराएंगे, मुरली क्लास सुनाएंगे। तो मुरली क्लास सुनते 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 बाबा कहते हैं तुम्हारे विकार और बाहर निकलते हैं, बीमारी और बाहर आती है, आत्मा उतना हल्का फील करती है। और सुनते 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 बाबा कहता है फिर ये जिम, ये फिटनेस तुम्हारी लाइफस्टाइल बन जाती है। कई लोग कहते हैं कि ये ज्ञान कब तक सुनेंगे, मुरली क्लास कब तक सुनेंगे? बाबा कहता है बच्चे कभी सोचा कब तक जिएंगे तो खाना कब तक बना के खाएंगे? खाना बनाने में मेहनत है ना, कितनी मेहनत है। तो बाबा कहता है बच्चे अगर स्वस्थ रहना है, एक्सरसाइज रोज करते हैं लोग, जिम भी रोज जाते हैं, हेल्दी डाइट भी रोज लेते हैं, नहाते भी रोज हैं, ब्रश भी रोज करते हैं। तो कभी खुद से पूछा ये कब तक नहाना पड़ेगा, ये कब तक दांत साफ करने पड़ेंगे? ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे जैसे शरीर का ध्यान रखते हो ना, ऐसे ही बाबा कहता है एक तो 63 जन्म के बाद तो तुमको दाल फुल्का मिला, शरीर को तो हमने हर जन्म में ठूस ठूस के बड़ा किया ही है, लेकिन आत्मा को तो बाबा कहता है 63 जन्म बाद तो इसको दाल फुल्का मिला है शिव के भंडारे से। और बाबा कहता है बच्चों के पास फुर्सत नहीं है, तो आत्मा बाबा कहता है कमजोर ही रह जाएगी, तो रोज इसको डाइट देनी पड़ेगी। बाबा कहता है कोई पैसा थोड़ी लगता है, कोई सिलेंडर नहीं भरवाना तुमको। हाँ, बाबा कहता है कोई 2 घंटे किचन में नहीं खड़ा होना। सिर्फ बाबा कहता है बाप जो आता है उसको आत्मा जान के सुनते जाओ, धारण करते जाओ। बाबा कहता है आत्मा पावरफुल बन जाएगी। कितना सहज है। तो बाबा फिर आगे हमको समझाते हैं, ड्रामा पर खड़े रहना है, तकलीफ पार तो की है ना। हाँ, बाबा कहता है बच्चे की ड्रामा है, कैसा भी सीन आपके सामने आए,
बाबा कहता है इसको पार करना है हंसते हंसते, रो कर नहीं। रास्ता तो बाबा कहता है पार कर ही लेते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वो हंस के पार करती हैं। और बाकी बाकी बाबा कहता है शास्त्रों का सहारा लेते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, रोते रहते हैं। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे आपको ड्रामा पर खड़े रहना है, अचल अडोल, कि ड्रामा कल्याणकारी है। जबरदस्ती बाप ज्ञान दूध पिलाते हैं तो भी बच्चे पीते नहीं। कई बच्चे होते हैं ना, दूध से भी उनको टेस्ट अच्छा नहीं लगता, कहते हैं हमको दूध पसंद ही नहीं है। तो फिर आजकल डॉक्टर्स क्या कहते हैं, कहते हैं इसको सादा दूध नहीं दो, दूध में बॉर्नविटा डाल दो, दूध में हॉर्लिक्स डाल दो, ताकि इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाए और इसको डबल फायदा मिले। तो बाबा भी कहता है बच्चे मैं तुमको ये ज्ञान का दूध रोज पिलाने आता हूँ, लेकिन बच्चे बच्चे कहते हैं नहीं, पापा नहीं पीना, मम्मी नहीं पीना। मम्मी क्या कहती है, नाक बंद करके पी जा, पीना तो पड़ेगा, नहीं तो 2 डंडे भी खाएगा। तो बाबा कहता है बच्चे जो संस्कार आप बनाना चाहते हो वो बन जाएगा। कुछ शुरू शुरू में बाबा कहता है हो सकता है मन ना लगे। अब डॉक्टर के पास जाने का मन किसका लगता है, कोई खुशी से थोड़ी डॉक्टर के पास बैठता है, लेकिन मजबूरी में तो बैठते ही है ना। तो बाबा कहता है शुरू शुरू में तो हो सकता है मन आनाकानी करे, स्वाद अच्छा नहीं लगे, लेकिन बाबा कहता है जब धीरे 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 रोज आदत डालोगे तो बाबा कहता है फिर आदत भी पड़ जाएगी और स्वाद भी आने लगेगा। लेकिन कभी भी ये कह के छुट्टी नहीं लेना कि हमको तो ज्ञान अच्छा नहीं लगा, ये हमारे लिए नहीं है, अभी से थोड़ी संन्यास लेना है हमको, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है। बाबा कहता है बच्चे अब समय ही नहीं है। बाबा कहता है वैसा भी दिन होगा जिस दिन विनाश होगा ना, उसी दिन कोई आत्मा जन्म भी लेगी और उसी दिन विनाश भी होगा। तो ये नहीं देखो, विनाश कभी नहीं देखेगा कि तुमने अभी अभी जन्म लिया और अभी अभी जाना पड़ेगा, नहीं। बाबा कहता है बच्चे ये आपकी वानप्रस्थ अवस्था है। तो ये बाबा कहता है अभी पूरे कल्प का, बाबा कहता है अभी अंतिम चरण है। इस समय बाबा कहता है कि बच्चे अगर एक्सक्यूज देते हो कि आज नहीं कल, बाबा कहता है कल तो काल है, कल कभी नहीं आए। इसलिए लोग दुकानों पे क्या लिखते हैं, आज नगद कल उधार। आता है कभी कल, आज ही हमेशा आता है। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे मन है, मन भटका है, जन्म जन्म भटका है, मन की आदत है, स्वभाव है भटकने का। हो सकता है मन हमको ज्ञान से सोचे कि चलो कहीं और चलें, ये तो रोज की एक ही मुरली है, आत्मा बन के बाबा को याद करो, ठीक है सुन लिया। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे इतना आसान नहीं है, मासी का घर नहीं है। बुद्धि बाबा कहता है अभी कमजोर है, कहीं पर भी भटक जाती है। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे एक बाप की उंगली पकड़ो। तो बाबा कहते हैं फिर बच्चे क्या करते हैं, दूध पीने से मना कर देते हैं, कह देते हैं पिता से हमें कुछ नहीं चाहिए, श्रीमत पर क्योंकि चल नहीं सकते। कहते हैं हमको तो नहीं चाहिए वर्षा, आप ही बन जाओ देवी देवता। कई बच्चों को सुना है ना, वो आपस में क्या बातें करते हैं, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, कहते हैं यार हम तो जा रहे हैं फिल्म देखने, तू ही ले ले जो तेरे को बनना है, तू ही बन जा प्राइम मिनिस्टर, हमें क्या मतलब। बाबा कहता है ये अलबेलापन है। फिर बाबा कहता है लास्ट में पछताओगे जिस दिन रिजल्ट आएगी ना, तब देखो दुनिया में फिर लोग यही फ्रेंड्स क्या कहते हैं, कहते हैं यार ये पढ़ने में कितना अच्छा था, आज आईपीएस बन गया। हाँ, और हम देखो हम वही नौकरी कर रहे हैं 9 से 5 की। तो बाबा कहता है बच्चे सारा मदार है आपके पुरुषार्थ पर, आपकी बुद्धि पर, आपकी पढ़ाई पर। करोगे तो पाओगे ना, करना तो पड़ेगा बाबा। शास्त्रों की तरह तो है नहीं कि माला हाथ में बांधी और वो मणका मणका घुमाते गए। बाबा कहते हैं ये मणकों की गर्दन घुमा घुमा के तुमको मिला क्या, अंत में जाएंगे तो ये माला भी कोई यहाँ वहां कर देगा। बाबा कहता है कि बच्चे इस समय करना क्या है, संस्कारों का मणका फेरो, एक एक संस्कार को बाबा कहता है बदलते जाओ, ये मणका फेरो। है हिम्मत,
बाबा कहता है इसमें पुरुषार्थ चाहिए, इसमें आत्मा की पावर चाहिए। बाबा आज की मुरली में कहा ना कि राम के सिवाय रावण को मारने की ताकत किसी की है ही नहीं। तो राम को आना ही पड़ता है ये विकारों रूपी रावण को खत्म करने के लिए। बाबा कहते हैं मैं ही तुम आत्माओं को ये शक्ति देता हूं कि तुम अपने विकारों पर जीत पा सको। तो दिखाया था ना वहां पर कि रावण को जब वध किया राम ने तो उसकी नाभि में तीर मारा। तो नाभि क्या है? नाभि देखी ना, गोल नाभि होती है, बिंदु स्वरूप। तो बाबा कहते हैं बच्चे नाभि माना बिंदु स्वरूप आत्मा को तीर मारा। तो बाबा कहता है फिर यहां से अमृत निकला। जब यहां से बाबा कहता है अमृत निकलता है तो विकार अपने आप गिर जाते। यही तो करता है वो राम आकर हम सब आत्माओं को यह नाभि पे तीर मारता है और बड़े ही प्यार से मारता है। क्योंकि डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है ना, लगता तो वो दुश्मन है जब इंजेक्शन हाथ में होता है उसके, लेकिन जब वो इंजेक्शन पेशेंट को दे देता है तब कहता है आप बिल्कुल ठीक हो, अभी आप कोई चिंता की बात नहीं। बाबा कहता है लेकिन बच्चे 7 दिन आकर बैठते भी तो नहीं है, एक ही दिन आते हैं, कहते हैं अच्छा जी ठीक है आप सुनो, आपका बेड़ा पार हो जाए तो हमें बता देना। तो बाबा इस समय हमें कहता है कि बच्चे, कई बच्चे तो बाप से कहते हैं हमें कुछ चाहिए ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे सबका पार्ट ही नहीं है सत्युग में। हाँ, लेकिन इस समय बाबा कहता है जो आत्माएं बाप की बनकर बाप की श्रीमत पर चलकर दूसरी आत्माओं की, बाबा कहता है मनसा वाचा कर्मणा सेवा करती हैं, मददगार बनती हैं, महावीर बनती हैं। बाबा कहता है ये उन आत्माओं का गायन है। तो इस समय बाबा कहता है न केवल बाबा कहता है अपने सुख के लिए, बाबा कहता है बल्कि दूसरों के लिए भी आप सुखदाता बनते हो, क्योंकि हो ही सुखदाता के बच्चे। तो ये जिस जिस आत्मा ने ज्ञान सुना ना, आपने देखा होगा ज्ञान हमने जिसके भी माध्यम से सुना, चाहे टेलीविजन के माध्यम से, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे फेसबुक के या ऑनलाइन क्लासेस, ये हर एक आत्मा पुरुषार्थ तो कर रही है, ये किसी पे एहसान नहीं कर रही। अगर हम सोचे कि हाँ ये कोर्स करा के ये मुरली सुनाकर ये हम पर कोई एहसान कर रहा है, नहीं। बाबा कहता है बच्चे हर एक आत्मा सफलता के लिए पुरुषार्थ कर रही है, तुम भी करो, सब करो। बाबा कहता है बाबा कहता है मुझे एक एक उंगली का सहारा चाहिए। हर एक आत्मा को बाबा कहता है अपना कलयुग रूपी पहाड़ खुद उठाना है, बाबा सिर्फ हमको शक्ति देगा। तो एक एक उंगली का सहयोग हम उसको कैसे देते हैं? बाबा कहता है बच्चे जब आप आत्म अभिमानी बनते हो, व्यर्थ को छोड़ते हो, साधारण को छोड़ते हो, श्रेष्ठ संकल्प करते हो, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हो, बाबा कहता है ये दे दी तुमने सहयोग की उंगली, बस इतना ही करना है। बस बाबा कहता है इतना ही मांग रहा हूं ना तुमसे, दुनिया को तो पूरा जीवन लुटाया तुम, लेकिन बाबा कहता है एक उंगली तो दे दो। इतना तो बाबा कहता है मेरा भी बनता है, बाप हूं तुम्हारा। तो बाबा कहता है बच्चे बाप तुम्हारी सेवा कितनी कर रहा है तुम्हारे लिए। बाबा कहता है पतित दुनिया में आया, पतित तन में आया। हाँ, बाबा कहता है तुमको ही सतयुग में बिठा के जाऊंगा, मैं खुद नहीं आऊंगा वहां पे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आना तुमको है, तो सतयुग के लायक बनना पड़ेगा ना। सतयुग में चिंता नहीं होती किसी को भी। बाबा कहते हैं चिंता का संस्कार यहाँ गिराओ। किस चीज की चिंता करते हो? धन की, रिश्तों की? बाबा कहता है ड्रामा कल्याणकारी। फिर बाबा कहता है बच्चे तनाव किस चीज का, डिप्रेशन किस चीज की? हर चीज बाबा कहता है जो आत्मा को नीचे गिराती है। बाबा कहता है हर वो संस्कार आपको यहाँ छोड़ना होगा, क्योंकि सतयुग में आत्मा, बाबा कहता है, निर्विकारी भी है, निरअहंकारी भी है। यही पुरुषार्थ वो हमको संगम पे करने को कह रहा है, और तो कोई बड़ी बात नहीं कह रहा ना। और मृत्यु ये सब करा लेती है, ना तो उस समय कोई अहंकार बचता है ना कोई विकार बचता है। लेकिन बाबा कहता है आत्मा के अंदर जो संस्कार हैं वो अगले जन्म में फिर कैरी करेगी। तो बाबा कहता है बच्चे कम से कम एक बार तो नहा लो, कल्प में एक बार तो नहाओ। इसलिए बाबा कहता है मूत पलीती कपड़ धोए, जब तक बाप न आए तब तक बाबा कहता है आत्मा की कट उतर नहीं सकती।
तो कितनी मैली है आत्मा। बाबा कहता है बच्चे रोज कपड़े भी धोते हो, रोज नहाते धोते भी हो, रोज बर्तन भी कितनी बार साफ करते हो, घर भी साफ करते हो, इसकी जरूरत नहीं। बाबा कहता है हाँ, तो बाबा कहता है जो सत्य को आत्मा पहचानेगी, बाबा कहता है वो ये दूध रोज पिएंगे, बल्कि 2 बार पिएंगे, सुबह भी पिएंगे, रात को भी पिएंगे। और कई तो ऐसे होंगे जो पतीला का पतीला लेके बैठे, सारा दिन बस यही पिएंगे। तो बाबा कहता है बच्चे मदार है सारा आपकी बुद्धि पर। बाबा अपने पास कभी भी ऊंची वस्तु नहीं रखते। बाबा कहता है तुम्हारा सत्युग मैं अपने पास नहीं रखूंगा, तुमको दे दूंगा। बाप बच्चों के लिए ज्ञान बारूद बनवाते हैं, कहते हैं सिद्ध करो। बम होते हैं ना, हमने दिवाली पे तो बम अक्सर जलाते हैं, हम देखते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान के बारूद मैं तुमको दे रहा हूँ। तो बच्चे क्या करते हैं, पटाखे जलाते हैं दिवाली पे, एक माचिस लेके जाते हैं, कहीं एक अच्छी जगह पर एक बम रखते हैं, और जब धमाका होता है तो दुनिया देखती है। जितना बड़ा धमाका होता है उतना लोग देखते हैं कि अरे इतना बड़ा भारी बम कहाँ से जला। बाबा कहता है बच्चे ये है ज्ञान के बारूद, इसको जलाने के लिए हिम्मत चाहिए। बम भी सब नहीं जलाते, जिनके पास जिगरा होता है ना, वो कहते हैं लाओ हमें दो, हम जलाएंगे बम। बाबा कहता है ज्ञान के बारूद, ज्ञान के बम जलाओ। तो बाबा कहता है हर एक आत्मा को पता पड़े कि भगवान आया हुआ है। तो सिद्ध करो। बाबा कहता है कि इस समय कलयुग का अंत है और सतयुग की तैयारी है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। भगवान के बच्चे आपस में भाई बहन इस स्मृति से पवित्र बनना है। विशेषताओं को आगे रख सदा खुशी से आगे बढ़ने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रतन भवा। प्योरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हद की आकर्षणों से न्यारे हो जाएंगे। बाबा कहता है कि बच्चे विशेषताओं को सदा आगे रखो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, भगवान ने मुझे सिलेक्ट किया है। तो बाबा कहता है खुशी का नशा हमेशा चढ़ा रहेगा। प्योरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हद की आकर्षणों से न्यारे हो जाएंगे कि मैं आत्मा कौन हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हूँ, तपस्वी आत्मा हूँ। तो बाबा कहता है दुनिया के जो आकर्षण है वो बाबा कहता है सहज ही छूटते चले जाएं। ओम शांति।